नमस्कार साथियों, मैं दीपक लांबा जय किसान आंदोलन से आज शाम का किसान बुलेटिन लेके दोबारा हम आपके सामने हाजिर हैं। आज एक खुशी वाली खबर सुबह सुबह आई कि जो हॉकी महिला टीम है उसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है और सेमीफाइनल भी वो एक बहुत ही ताकतवर टीम को हराकर पहुंचे हैं। ऑस्ट्रेलिया जो कि गोल्ड मेडलिस्ट भी रही है और विश्व की नंबर 4 टीम है, उसको आज भारत की महिला हॉकी टीम ने उसको शिकस्त दी, हराया। और इसमें विशेष रूप से जो गोलकीपर हैं हमारी भारतीय टीम की, सविता पुनिया जी, उनका काफ़ी बड़ा योगदान रहा। उन्होंने 7 पेनल्टी स्ट्रोक्स को रोका। तो अपने आप में ये भारत के लिए बहुत खुशी की बात है कि दोनों टीमें, पुरुष और महिला टीम दोनों ही सेमीफाइनल्स में पहुंच गई। उसके साथ साथ एक ऐतिहासिक जो किसान आंदोलन की तरफ से किसान संसद लगातार 22 तारीख से चल रही है, वो आज 2 दिन की छुट्टी के बाद दोबारा सोमवार को किसान संसद लगी और शुक्रवार को जो रेजोल्यूशन या जो चर्चा हो रही थी वो बिजली बिल पे थी। तो किसान साथियों ने आज किसान संसद पहुंचकर दोबारा बिजली बिल पे अपनी चर्चा जारी रखी। इसमें विशेष रूप से किसानों ने वही चिंता जाहिर की कि यदि वस्तु उसका कंट्रोल केंद्र सरकार ले ले और साथ में इस पे जो क्रॉस सब्सिडीज हैं उनको खत्म कर दिया जाए और राज्यों से ये अधिकार छीन लिया जाए कि वो किसी भी तबके को, किसानों को, छोटे और गांव के उद्योगों को, उनको सस्ती दरों पे बिजली नहीं दे सकती। तो इससे होगा क्या कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था, जिसका सपना हमने आज़ादी के समय से देखा है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था से ही देश की उन्नति हो सकती है, तो यदि उनको एक जो मूलभूत सुविधा है जो बिजली के रूप में वहाँ की इकोनॉमी को सपोर्ट करती है, चाहे खेत में पानी की बात है, चाहे वहाँ गाँव में लगा हुआ छोटा सा उद्योग है, चाहे वहाँ लगा हुआ आटे का मिल है, या वहाँ कोई जो वेल्डिंग करने वाला है, या छोटे छोटे जो कामगार उद्योग हैं, तो इन सब पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और आपको याद होगा कि दिसंबर की बातचीत में 2 बातों के लिए सरकार ने हाँ भरी थी। उन्होंने कहा था पराली वाला जो कानून है उसमें किसानों के ऊपर जुर्माना जो होगा या उन पे जो पेनल्टी लगने का तरीका है उसको बंद कर दिया जाएगा। दूसरा, उन्होंने बिजली के बारे में जो ये इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल है इसको भी उन्होंने रोकने की बातचीत में मान ली थी। लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपनी की हुए वादे, मंत्री भी उसमें एक नहीं 3-3 मंत्री होते थे बातचीत में, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार अपने किए हुए वादों को बहुत थोड़े समय में भूलने की जो पुरानी दिक्कत है, पुरानी बीमारी कहें हम, वो हमेशा से ही इस सरकार के साथ रही। तो जो वादा किया गया था उसको भूल गए हैं और अब की बार इस संसद में दोबारा से इस बिल को लेके आने का प्रस्ताव केंद्र सरकार की तरफ से था। तो किसान संसद में 2 दिन की चर्चा के बाद इसे तुरंत नकार दिया गया है और बिजली को एक मूलभूत सुविधा के रूप में देखते हुए केंद्र सरकार को इस बात के लिए ये सुनिश्चित करना चाहिए कि बहुत ही कम दरों पे ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बिजली की दरें मुहैया हों। तो आज की पूरे चर्चा में इसी बात के ऊपर 3 सेशन हुए, बातचीत हुई और सब किसान संगठनों ने वहां पर अपनी बात रखी। अब बात करें इस किसान आंदोलन का देश भर में जो समर्थन बढ़ रहा है, वो उसमें एक किसान संसद की जो ये प्रक्रिया यहाँ शुरू हुई, इसके बारे में पूरा देश अब जानने लगा है। आज यदि देखें तो असम से एक प्रतिनिधि मंडल आज शामिल होने के लिए आया, उनके साथ उड़ीसा से भी कुछ साथी आए। और अब आपको ये जानकारी हम देना चाहेंगे कि आने वाले कुछ समय में भारतीय किसान सभा के नेतृत्व में तमिलनाडु से हजारों की संख्या में किसान आने वाले हैं। तो ये सब साथी किसान संसद में हो रहे कामों पर, उनकी सूचनाओं पर काफ़ी उत्साहित हैं और आने वाले समय में मुझे लगता है कि किसान आंदोलन
जिस गति से बढ़ रहा है उसमें ये जो किसान संसद चला रखी है किसानों ने, उसका एक बहुत बड़ा योगदान रहेगा। और मुझे लगता है कि ग्रामीण बच्चे, बूढ़े और सब लोग जिन्होंने आज तक सिर्फ संसद की बात सुनी थी, वो किसान संसद के तरीके को समझने लगे हैं और लोकतंत्र में जनता को अपनी शक्तियों का एहसास करवाने में ये किसान संसद हमेशा अपना योगदान तो दे ही रही है। और मैं कहता हूं कि हमेशा, बल्कि फ्यूचर में भी, भविष्य में भी इस किसान संसद को याद किया जाए। तो अब इसके बाद बात करें कि ये किसान संसद किसानों को तो यहाँ ला ही रही है, इसके अलावा जो भी विरोध प्रदर्शन देश भर में जारी हैं, जो कि बीजेपी और बीजेपी समर्थक दलों के बारे में संयुक्त किसान मोर्चे ने पहले से ही ऐलान कर रखा है कि इन सब लोगों के खिलाफ हम शांतिपूर्वक अपना प्रदर्शन जारी रखेंगे। उसी सिलसिले में आज हरियाणा के शाहबाद में जो पूर्व मंत्री हैं कृष्ण बेदी, उनका आज विरोध हुआ। लोगों ने उनको काले झंडे दिखाए, वो वहां पर बीजेपी की एक मीटिंग में शामिल होने के लिए आए थे। तो अब नेक्स्ट जो बात है वो हरियाणा में बीजेपी की तरफ से जो एक किसान का नाम लेकर एक तिरंगा यात्रा जो बीजेपी और आरएसएस संगठन ने शुरू की है, उसके बारे में संयुक्त किसान मोर्चा तो आपसे पहले ही अपील कर चुका है। संयुक्त किसान मोर्चे के नेताओं ने भी आपको वीडियो जारी करके भी अपील की। राकेश टिकैत जी का वीडियो आया, योगेंद्र यादव जी का वीडियो आया। तो ये 1 तारीख से ये यात्रा शुरू हुई है और बीजेपी की तरफ से ये यात्रा 15 तारीख तक उन्होंने करने का लक्ष्य रखा है। एक बात हमारे सब नेताओं ने भी बताई और मुझे लगता है पूरे देश को भी पता है, जिस संगठन ने अपने मुख्यालय पर 50 सालों से तिरंगा नहीं लहराया, अब वो तिरंगा का सहारा लेकर किसानों के खिलाफ अपना संगठन मजबूत करना चाहता है। तो मैं तो इसे किसान आंदोलन की अपनी एक जीत के रूप में देखता हूं कि जिन लोगों ने तिरंगे का कभी सम्मान नहीं रखा, वो भी तिरंगे की शरण में हैं, ताकि वो ये दिखा सकें कि भारत और हरियाणा में कम से कम उन्हें कुछ समर्थन है और उनके कार्यकर्ता तिरंगा लेकर निकल सकते हैं। तो संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से सभी किसान संगठनों को और किसानों को ये अपील की गई थी कि हम इस तिरंगा यात्रा का कोई विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि आपको याद होगा 26 जनवरी को इस देश के इतिहास में इस किसान आंदोलन की वजह से इतने तिरंगे दिल्ली में गए थे जितना आज तक कभी किसी भी 26 जनवरी में तिरंगों का इस्तेमाल नहीं हुआ। हजारों की संख्या में तिरंगे लेकर किसान उस दिन आंदोलन में दिल्ली की तरफ चले थे। तो किसान आंदोलन तो हमेशा ही तिरंगे का पक्षधर रहा है और तिरंगे का सम्मान करता है। इसी सम्मान को ध्यान में रखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने एक अपील भी सभी साथियों के लिए जारी की थी। वो अपील का कंटेंट हम आपको दिखाएंगे और मैं वो जो कंटेंट है उसको एज इट इज पढ़ के भी सुनाऊंगा। तिरंगा यात्रा का विरोध न करें, हरियाणा के किसानों से संयुक्त मोर्चे की अपील। जनता द्वारा खारिज की जा चुकी हरियाणा बीजेपी ने अब तिरंगा यात्रा की आड़ में किसानों को भड़काने और इस बहाने आंदोलन को बदनाम करने का षड्यंत्र रचा है। इस स्थिति को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चे ने समन्वय समिति ने हरियाणा के किसान संगठनों और किसान नेताओं से सलाह के आधार पर यह फैसला लिया है कि राष्ट्र ध्वज की मर्यादा का मान रखते हुए हरियाणा में 1 अगस्त से प्रस्तावित तिरंगा यात्रा का विरोध नहीं किया जाएगा, लेकिन बीजेपी, जेजेपी और उसके नेताओं के बहिष्कार के बाकी सब कार्यक्रम जारी रहेंगे। मोर्चा हरियाणा के सभी किसानों से अपील करता है कि वो तिरंगे की आड़ में खेली जा रही बीजेपी की इस चाल को सफल न होने दें। संयुक्त किसान मोर्चा। तो आप देखिए, ये अपील हमने 1 तारीख से पहले ही सभी किसान साथियों को भेज दी थी और मैं तो धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भिवानी दादरी हल्के के किसान और किसान संगठनों को कि बीजेपी ने वहाँ तिरंगा यात्रा की और किसी भी किसान साथी ने तिरंगे का अपमान ना करते हुए, तिरंगे का पूरा सम्मान करते हुए इस यात्रा का कोई विरोध नहीं किया। तो हम हमेशा उस एक संयुक्त किसान मोर्चे का और किसान संगठनों के सदस्य हैं जो देश को सर्वोपरि रखते हैं। और मुझे तो ये लगता है कि ये जो किसान आंदोलन चल रहा है, ये सबसे पहले यदि इसमें
हम देखें तो देश को सबसे आगे रख के चलते आए हैं। तो जो मांगों का सिलसिला है, ये बात ठीक है कि केंद्रीय सरकार हमेशा अपने वादों से मुकरती रहेगी, और कहीं ना कहीं ये आंदोलन जो शुरू हुआ, इसमें केंद्र सरकार के जितने भी वादे थे वो फेल हो गए या उसके बारे में भूल गए। यदि वादे पूरे देखे जाएं पुराने टाइम के, जब ये सरकार पावर में आई तो इन्होंने कहा था कि काला धन आएगा, उसके बाद इन्होंने कहा था कि सभी किसानों की जो आय है वो 2022 तक दुगनी हो जाएगी, और इसी तरह महंगाई के बारे में भी बातें हुई थी। तेल का जब प्राइस पुराने टाइम में बढ़ा था तो इसी सरकार के नेता थे जो इसके बारे में केंद्र सरकार को दोषी मानते थे। लेकिन आज जो के प्राइस बढ़ रहा है, तेल का मूल्य बढ़ रहा है, कीमतें बढ़ रही हैं, उसके लिए किसी को दोषी नहीं ठहराया जा रहा। तो मुझे लगता है ये सरकार की पुरानी आदत है कि ये अपने वादों से हमेशा मुकरती रही है, और किसानों का जो आंदोलन है उसकी मांग तो बिल्कुल स्पष्ट है कि जो वादे आपने किए थे उससे लगी हुई जो भी डिमांड है वो तो आप पूरा कर ही दो। मतलब हम कहते हैं कि एमएसपी का अधिकार दे दो, और जो तोहफा आप किसानों के लिए बना के लाए थे जिसमें ये तीनों कृषि कानून थे उनको आप वापस ले लो, उनको रद्द कर दो। तो मांगे बहुत ही स्पष्ट हैं और किसान आंदोलन को जारी रखे हुए है। देश भर का किसान संसद में आने को तैयार है, और इसके बाद हम यूपी और उत्तराखंड मिशन की भी सारी तैयारियां चल रही हैं। 5 सितंबर को यूपी में बड़ी रैली से इसकी शुरुआत हो जाएगी। तो मुझे लगता है सरकार अपने वादे तो भूल जाएगी, लेकिन किसान जब तक अपनी मांगे मनवा नहीं लेता, ये आंदोलन की डगर को नहीं भूलने वाला है। तो मुझे लगता है ये लड़ाई जारी रहेगी जब तक कि हम जीत नहीं जाते। तो हम लड़ेंगे और हम जीतेंगे। धन्यवाद साथियों।